पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में गौरा जी की नौकरी समाप्ति के बारे में बताऊंगी। नास्तिक प्रचार के लिए जब गौरा जी विभिन्न गांवों में जाया करते थे, वहां कई लोग गौरा जी के दोस्त बन जाते थे। गुड़वाड़े के मुदनूरू गांव के गौरा जी के शिष्य कोल्ली रामचंद्रराव जी ने अपने गांव में गौरा जी का भाषण रखवाया। शायद यह 1939 की बात है। मुदनूरू आज़ादी की लड़ाई और सामाजिक बदलाव के लिए बाकी गांव से बहुत आगे था। 1933 में गांधी जी जब आंध्रा के दौर पर आए, तब गांधी जी मुदनूरू गांव भी गए थे। 1921 से मुदनूरू गांव वासी आंदोलन में भाग ले रहे थे। इसके पहले भी कुछ गांववासी वंदे मातरम आंदोलन से प्रभावित होकर कोलकाता जाकर बिपिन चंद्रपाल जी से भी मिलकर आए थे। मुदनूरू बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि मुदनूरू गांव कृष्णा जिला का एक बहुत दूरस्थ गांव, जहां पर किसी भी तरह के यातायात के साधन न होने के बावजूद भी राजनीतिक और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में कृष्णा जिला में सबसे आगे था। ऐसे मुदनूरू गांव में गौरा जी ने नास्तिकता के बारे में अपना भाषण दिया। उसे गांव वालों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। अन्ने अंजయ్య जी, कलपाल सूर्यप्रकाश राव जी, तुम्मल रामाराव जी, नागुलपल्ली सीतारामయ్య जी आदि लोग इनमें प्रमुख हैं। गौरा जी के भाषण सुनने के लिए गांव वालों के अलावा मालपल्ली से दूसरे रामయ్య जी, तोमाटी नागभूषणम जी, वैसे ही मादिगगूडెం से बेतपूड़ी वेंकट सुब्बయ్య जी भी थे। अन्य अंजయ్య जी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे। उन्हें गौरा जी के द्वारा अभ्युदय भावनाओं के ऊपर दिया गया वैज्ञानिक विवरण और सामाजिक दृष्टिकोण बहुत अच्छा लगा। वे सब लोग अक्सर गौरा जी से मिलने बंदर आया करते थे। मुदनूरू गांव वालों का प्यार, उनका हमें अपना मानना और लगातार हमारे घर आना, इन सब के परिणाम स्वरूप सब में आपसी पारिवारिक निकटता स्थापित हुई। अंजయ్య जी की 17-18 साल की बेटी थी। उन दिनों गौरा जी की भांजी अर्थात गौरा जी की बड़ी बहन की बेटी, जिसे हम लोग बड़े प्यार से चिट्टी बंगारम कहा करते थे, हेमलता हमारे यहाँ रहते बनारस से मैट्रिक कर रही थी। हेमलता को देखकर प्रभावित होकर अंजయ్య जी की बेटी ने भी मैट्रिक पढ़ना चाहा। अंजయ్య जी ने सोचा कि इधर गौरा जी से दोस्ती और उधर बेटी की पढ़ाई दोनों के लिए सुविधाजनक होने की वजह से वे सपरिवार बंदर आ गए। इस तरह जो भी मुदनूर से बंदर आता, वह हमसे मिले बगैर नहीं जाता था। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि मुदनूरू गांव वालों के लिए गौरा जी अपने ही खास आदमी थे। अंजయ్య जी के द्वारा ही उन दिनों श्री काकानी वेंकटरत्नम जी से हमारा परिचय हुआ। वे 1932 में सत्याग्रह कर जेल भी गए। 1948-39 में वे बंदर में सीमेंट के सांचे और सीमेंट के पत्थरों का व्यापार किया करते थे। काटरगढ़ रघुरामయ్య जी जो बंदर में तेल का व्यापार करते थे। 1939 में यह सब गौरा जी का संपूर्ण समर्थन करने वाले मित्र मंडल थे। हर रोज शाम को सब हमारे घर आकर कई विषयों के बारे में चर्चा किया करते थे। उन्हें मैं बड़ी जिज्ञासा के साथ सुना करती थी। मैं भी उन चर्चाओं में भाग लिया करती थी। उस समय हमारी बेटी विद्या 5 वर्ष की थी। काकानी वेंकटरत्नम जी विद्या से बड़ा प्रेम करते थे और अपने साथ अपने व्यापार क्षेत्र तक ले जाया करते थे। विद्या के साथ इस तरह का प्रेम और वात्सल्यपूर्ण व्यवहार वेंकटरत्नम जी ने अपने आखिरी सांस तक निभाया। गौरा जी जब बंदर में काम कर रहे थे, उन दिनों आंध्र प्रदेश के कई विद्यार्थी कम्युनिज्म की ओर आकर्षित हुए। उन सबके लिए बड़ा सहारा थे गौरा जी। उन दिनों बंदर कॉलेज के चुस्त छात्र तम्मारेड्डी सत्यनारायण, पनका बुच्चिकोटయ్య, काटरगढ़ राजगोपालराव, गुंटूरू बापनయ్య, गंजी रामाराव आदि कई लोग बाद में कम्युनिस्ट नायकों के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। एक तरफ नास्तिकता का प्रचार को, दूसरी तरफ छात्रों में राजनीतिक जागरूकता का प्रयास गौरा जी के द्वारा किया जाना कॉलेज के मैनेजमेंट को, खासकर प्रिंसिपल को नहीं भाया। प्रिंसिपल और गौरा जी के बीच में तकरार शुरू हो गई। सत्र 1939 से 40 गौरा जी और प्रिंसिपल के बीच तनावपूर्ण वातावरण में बीता। इस विषय की चर्चा हर रोज अंजయ్య जी अपने दोस्तों से और गौरा जी से किया करते थे। गौरा जी को शिक्षक का पेशा बहुत पसंद था, खासकर वनस्पति शास्त्र को पढ़ाना और भी ज्यादा पसंद था। पूरे देश भर में एक अच्छे वनस्पति शास्त्र के अध्यापक के रूप में गौरा जी प्रसिद्ध थे।
छात्र भी गौरा जी के प्रति अत्यंत प्रेम और सम्मान एवं गौरव की भावना रखते थे। इसके बावजूद भी गौरा जी को लगा कि जब प्रबंधक गण से तकरार हो, ऐसे परिस्थितियों में पूरी संतुष्टि के साथ नौकरी नहीं कर पाएंगे। गौरा जी और मेरे के मन में यह विचार उत्पन्न होने लगे कि आदर्श और नौकरी के बीच पनप रहे तकरार से आदर्शों को छोड़े या वेतन के लिए गारंटी रहित नौकरी के भविष्य को स्वीकार करें। तब तक हमारे 4 बच्चे थे। गौरा जी के पास न तो कोई जायदाद भी ना ही कोई बैंक बैलेंस। वेतन के रूप में जो कुछ भी मिलता खर्च हो जाता था। सामाजिक रूप से पिछड़े छात्रों को पढ़ाने में गौरा जी ज्यादा रुचि लेते थे। हर रोज हमारे घर कई छात्र भोजन किया करते थे। यह सारे काम मुझे सही लगते थे, इसलिए मैंने कभी इनका विरोध नहीं किया। हमसे खुशी हम इन कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे। गौरा जी को कभी भी इस बात की सोचती ही नहीं कि पैसों की बचत नहीं करेंगे तो बच्चों का भविष्य क्या होगा, और ना ही मुझे था। इस संबंध में हमारे रिश्तेदार और मेरे दोस्त कई बार हमें आगाह किया करते थे, फिर भी मैं उसके ऊपर ज़्यादा विचार नहीं करती थी, क्योंकि जो सही है और जो मेरे मन को अच्छा लगता है वह करने की आदत मुझे हो चुकी थी। जब आदर्श या नौकरी की बात आई तो गौरा जी के साथ चर्चा के दौरान गौरा जी ने जो निर्णय लिया उससे मुझे कुछ खास तकलीफ नहीं हुई। इस निर्णय को लेने में अंजय्य जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने गौरा जी को मुदनूरू गांव आने का निमंत्रण दिया। अंजय्य जी ने आश्वासन दिया कि पूरे गांव वाले मिलकर आपके परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। सर्वप्रथम 1 वर्ष तक आपके परिवार के पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा। 1930 में अंजय्य जी की मां ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। उनको गौरा जी से बढ़ाव लगा था। उन्होंने भी अंजय्य जी की तरह हमें प्रोत्साहित किया था। मुदनूरू गांव से बड़े छोटे सभागर अपने गांव आकर हमें बसने के लिए निमंत्रण देने लगे। यह सब बातें हमारे निर्णय को पूर्ण बल देने लगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.